नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन फॉर ऑल एग्जामिनेशंस बाय पीके क्लासेस। तो मेरे अनुसार, पीके क्लासेस के अनुसार, प्रोडक्ट डिजाइन में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके आने की संभावना आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा है। और साथ ही दोस्तों, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए आपको पीके क्लासेस में प्लेलिस्ट के अंदर सॉल्यूशंस मिल जाएगा। अधिकतर क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड हैं पीके क्लासेस में, जो कि आप पीके क्लासेस में विजिट करेंगे तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आब्लिक प्रोडक्ट डिजाइन की जो प्लेलिस्ट होगी उसमें आप सर्च करेंगे तो आपको क्वेश्चंस सॉल्यूशन आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक, अब हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट है, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेज ऑफ पीएलसी विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के स्टेज को एक्सप्लेन करिए, कौन कौन से होते हैं सुटेबल एग्जाम्पल के साथ। सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस वेरियस टेक्निक ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट डिजाइन में कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं, इन सभी टेक्निक्स के बारे में आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन द डिटेल्स प्रोडक्ट डिजाइन मैथोडोलॉजी। मीन्स प्रोडक्ट डिजाइन की मैथोडोलॉजी क्या है, इसको एक्सप्लेन करिए, बताइए। फोर्थ क्वेश्चन, डिस्कस द प्रोडक्ट पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्रोडक्ट पॉलिसी क्या होती है, इसके बारे में बताइए, एक्सप्लेन करिए। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा, राइट एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करिए और लिखिए। सिक्स क्वेश्चन, राइट द डिजाइन प्रोसीजर ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट डिजाइन में कौन सी डिजाइन प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, इस डिजाइन प्रोसीजर को आपको बताना पड़ेगा। अब दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है सेवेंथ नंबर का जो क्वेश्चन है, हाउ टू सिलेक्ट ऑफ ए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। हम एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को कैसे सिलेक्ट करेंगे, किस बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे, बताइए इसको। एट्थ नंबर, व्हाट इज वैल्यू इंजीनियरिंग। वैल्यू इंजीनियरिंग क्या है, किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो। ठीक। नाइन्थ नंबर, एक्सप्लेन द वेरियस वैल्यू इंजीनियरिंग टेक्निक। वैल्यू इंजीनियरिंग टेक्निक कौन कौन सी हैं उनको एक्सप्लेन करें। इसके बाद 10th नंबर का क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन फंक्शन एनालिसिस सिस्टम टेक्निक। फास्ट क्या है, फंक्शन एनालिसिस सिस्टम टेक्निक्स के बारे में बताइए। 11th, राइट द प्रोसीजर ऑफ प्रोडक्ट वैल्यू एवेल्युएशंस। किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू को एवेल्युएट करने के लिए क्या प्रोसीजर है, आप कैसे निकालोगे कि आपके पास एक पेन है तो पेन की वैल्यू क्या है, आप एक वाटल बना रहे हो तो वाटल की वैल्यू क्या है, इसको किस बेसिस पे आप इवैल्यूएशन करेंगे, निकालेंगे, वो आपको बताना पड़ेगा। 12th नंबर क्वेश्चन, राइट द एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग इन प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर वैल्यू इंजीनियरिंग की क्या लाभ हैं, कहाँ कहाँ पे उपयोग किया जाता है। 13 नंबर, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ DMF एंड हाउ इज इट इम्प्लीमेंटेड। DMF क्या है, इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन QFD एंड DFA। डिजाइन फॉर असेंबली क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट या क्वालिटी फंक्शन डिजाइन। 15 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज एर्गोनॉमिक। एर्गोनॉमिक क्या है, हाउ एर्गोनॉमिक्स कंसिडरेशन इज यूजफुल इन प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर एर्गोनॉमिक को यदि हम कंसीडर करते हैं तो ये उपयोगी कैसे है। 16 नंबर, राइट द वेरियस एलिमेंट एंड कॉन्सेप्ट
ऑफ विजुअल डिजाइन। विजुअल डिजाइन के कौन कौन से एलिमेंट हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बताइए। 17 नंबर का क्वेश्चन, एक्सप्लेन जनरल डिजाइन गाइडलाइंस फॉर मैनुअल असेंबली। मैनुअल असेंबली के लिए क्या डिजाइन गाइडलाइन है, ये आपको लिखना पड़ेगा। 18 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिजाइन गाइडलाइंस फॉर सैंड कास्टिंग। सैंड कास्टिंग में कौन कौन सी डिजाइन गाइडलाइंस है जो कि इन्वॉल्व होती है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। 19 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस इन प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करिए। 20 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्ट डिजाइन फॉर मैनुअल असेंबली। अब मैनुअल असेंबली के लिए प्रोडक्ट डिजाइन से आप क्या समझते हैं। 21 क्वेश्चन, डिस्क्राइब द 5 स्टेप्स इन्वॉल्व इन रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस। रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस में कौन कौन से 5 स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं, उनके बारे में बताइए। 22 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशंस ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग मेथड एंड एप्लीकेशंस। प्रोटोटाइपिंग मेथड और इसकी एप्लीकेशंस, और आपको इसको क्लासिफिकेशंस मीन्स वर्गीकृत भी करना पड़ेगा। अब हम 23 क्वेश्चन, 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेलेक्टिव लेजर सेंटरिंग। सेलेक्टिव लेजर सेंटरिंग क्या है, एक्सप्लेन द सेलेक्टिव लेजर सेंटरिंग प्रोसेस, और इसकी प्रोसेस को एक्सप्लेन करिए। 24th क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन SLA, LOM एंड नीड एंड एडवांटेजेस ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग। इन सभी क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इन सभी क्वेश्चंस में अधिकतर क्वेश्चंस का जो आपका सॉल्यूशन है, आंसर है, वो पीके क्लासेस में उपलब्ध है। और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर को मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचा सकूं। ओके दोस्तों, आप ध्यान रखें और इन सभी क्वेश्चंस पे फोकस करें। इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके परीक्षा में पूछे जाने की अधिक से अधिक संभावना है। ओके, थैंक यू।